हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन तथा केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल चेंज भी कहते हैं और सिंपली उसको रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या कई सब्सटेंसेस ठीक है दूसरे नए सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में बदलते हैं। So chemical reaction is a process in which a substance or substances change into a new substance or substances. Very very important. और ये क्या है? केमिकल जो रिएक्शन है एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो उसमें हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम जो रिएक्टेंट्स के होते हैं, सभी रिएक्टेंट्स के। यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है कि मान लिया ए बी और सी दो रिएक्टेंट्स हैं कुछ भी, और नए प्रोडक्ट बन जाते हैं सी और डी, राइट? सी और डी। तो यहाँ पर ये कुछ एटम्स हैं जिसको बोलते हैं ए मैकेनिकल सिस्टम ऑफ एटम्स। So this mechanical system of atom change into a new mechanical system of atoms, and these new arrangement or new system of arrangement of atoms known as the products. इसे क्या बोलते हैं? reactants, products. तो ये क्या है कि ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एक या दो या ज्यादा सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होकर के कोई एक नया सब्सटेंस या कई नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। सो इट इज ए मैकेनिकल चेंज। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन यहाँ पर होगा, सॉलिड होता है ये, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है? ऑक्सीजन गैस क्या बन जाता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने यहाँ पर एक रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लिख दिया, प्लीज एक रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें लिखा हुआ है केमिकल चेंज लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहां से हमें क्या पता चलता है कि कार्बन है यहाँ पर जी, ये ऑक्सीजन से मिलता है और एक नया पदार्थ बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर इस जो हमारे पास तो हमने किसी रिएक्शन को ऐसे इंग्लिश भाषा में लिखा है, हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहां से क्या हमें सिंपली क्या मिल रहा है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक यहां से क्या कोई क्वांटिटेटिव यहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो यहां से केमिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना असंभव है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां से नहीं हो सकती। और जब हम केमिस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है? बहुत सी हमें कैलकुलेशन चाहिए होती है कुछ नए रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो एक पदार्थ है या दो पदार्थ है, ये आपसे मिल रहे हैं, दो नए पदार्थ बन रहे हैं, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। यहां से हमें कोई भी यहां से क्या मिल सकता? कंपाउंड नाम पता चल रहा है यहाँ पे, ये एक एलिमेंट है, ये भी हमारे पास एलिमेंट है, नया कंपाउंड बन रहा है इसके अंदर से। फिर क्या करते हैं हमारे पास क्या है? केमिकल फार्मूलाज होते हैं, केमिकल भाषा होती है, केमिकल लैंग्वेज, केमिकल फार्मूलाज, ठीक है? केमिकल फार्मूलाज या कह लीजिए केमिकल लैंग्वेज बन जाती है, केमिकल लैंग्वेज। केमिकल लैंग्वेज जैसे हमारे पास सिंबल जो होते हैं ना, एटम्स के सिंबल होते हैं कि अलग अलग जो एटम्स है एलिमेंट्स के, हम एटम्स को क्या है भाई? सिंबल से दिखाते हैं, सिंबल से, ठीक है? सिंबल जैसे हमारे पास क्या है? ये Na है, सोडियम मेटल का सिंबल है, आयरन है Fe, ये जो आयरन हमारे पास एलिमेंट है उसका सिंबल है। फिर हमारे पास क्या फार्मूला जो होते हैं, ये हमारे पास फार्मूला में क्या होता है भाई? फार्मूलाज ऐसे। ऑक्सीजन गैस का है ये, ठीक है? ये CO2 गैस का फार्मूला है, सिंबॉलिकल फार्मूला है। यहां पर क्या है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, शॉर्ट एंड फॉर्म में एब्रिविएशन करके उसका केमिकल लैंग्वेज में सिंबल्स और फार्मूला की मदद से ऐसे
एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे ले लीजिए ये कार्बन, कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन सॉलिड है भैया। फिर ऑक्सीजन, ये क्या है, ये सिंबल है यहाँ पर हमारे पास किसका, कार्बन एलिमेंट का। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑक्सीजन गैस का, और क्या बन गया, ये CO2 गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, यहाँ से गैस। तो यहाँ क्या लिखा है कि ये दोनों मिलकर ये देते हैं to yield, these two yield CO2, right? Okay please, तो ये इस तरह से हम क्या है, इस केमिकल रिएक्शन को ऐसे सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से छोटा करके लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन बन गई। और इस केमिकल इक्वेशंस की बहुत सी हमारे पास के यूजेस हैं। सबसे पहले क्या है, इट गिव्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है प्लीज। जैसे पहले क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या, वन एटम कह सकते हैं इसको हम, जबकि हम वन एटम ले नहीं सकते प्लीज, ये वन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये वन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये भी वन मॉलिक्यूल है ऐसे किसका। लेकिन फिर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो मोल है वो उसके एटम या मॉलिक्यूल के रेशो में ही होते हैं, रेशो में होते हैं। तो ये बन जाता है ऐसे, ये वन मोल भी बन जाता है ऐसे, वन मोल किसके कार्बन का है, ये इसका एक मोल है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी इसका भी यहाँ पर एक मोल बन रहा है, इसका भी ये एक मोल बन रहा है। और फिर क्या है यहाँ पर, ये हम जानते हैं कि अगर इसका 12 ग्राम होगा, ऐसे 12 ग्राम होगा तो ये एक मोल है, ये 32 ग्राम होगा तो ये एक मोल है यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना बन यहाँ पर, ये 44 ग्राम है, तो ये भी एक इसका मोल बन जाता है भाई, 44 ग्राम क्या इसका ये मोल बन जाता है। So this is very very important. Chemical equation क्या है? Chemical equation provides us qualitative as well as quantitative informations. कि ये क्या है कि कार्बन जो एक एलिमेंट है दूसरे ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट से मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कंपाउंड है, पदार्थ है, ओके। और जब इसका एक एटम इसके एक एटम से मिलता है तो इसका भी हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल से मिलता है, इसका एक मॉलिक्यूल बनता है, या इसका एक मोल इसके मोल से बनेगा, एक मोल इससे बनेगा, इसका भी एक मोल बनता है। या क्या है, ये 12 ग्राम इसका लेंगे और ये 32 ग्राम इसका जोड़ेगा तो ये 44 ग्राम है, इधर ही 44 ग्राम है। तो इस तरह से क्या है, ये केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज व्हाट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, law of conservation of mass. A balanced chemical equation represents the law of conservation of mass mathematically or practically, and from this equation we can make large number of mathematical calculations. या chemical equation क्या है, ओके, एक तरह से ये केमिस्ट्री का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको हम क्या है, मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, केमिकल टर्म्स को। यहाँ से केमिकल जो टर्म्स हैं ये सिंबल और फार्मूलाज हैं, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन मींस शॉर्ट हैंड और एब्रिविएशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस। यहाँ से हम क्या दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स केमिकल इक्वेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। इसी में हमारे पास क्या भाई, दो चीजें हम और डिफाइन करेंगे, उनमें जो डिफरेंस है वो भी लेंगे, दैट इज योर क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो लेट्स सी द टू प्रोसेसेस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम। क्या भाई, ये क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो हमारे पास क्या है, देखिए प्लीज, यहां पर हम क्या लेंगे, एक बीकर में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास, इसमें भी कॉपर सल्फेट ही है, क्या भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पर, ओके प्लीज। तो इसको गर्म करते हैं, ठंडा करने पर क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉलिड बन जाता है, कॉपर सल्फेट सॉलिड, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अगर इसमें कोई इंप्योरिटी होगी वो पानी में घुल जाती है, ठीक है।
हमने इसको गर्म किया, सोल्यूशन कम रह जाता है, द सोल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। और जो ये आपका यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ठंडा करने पर, इसमें से जो एक्स्ट्रा सॉलिड घुला हुआ था वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और ये क्या बन जाते हैं, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है ये एक फिजिकल चेंज है, बहुत स्लो चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, स्लो चेंज है, यहाँ पर स्लो है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, क्रिस्टल्स बहुत ग्रो कर जाते हैं, जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं, बिग क्रिस्टल्स आर फॉर्म, तो बड़े बड़े यहाँ पर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, कोई नया कंपाउंड यहाँ पर नहीं बनता है, एक फिजिकल चेंज है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे बेरियम क्लोराइड, क्या डाल दिया भाई, थोड़ा सा, और इसमें क्या है, यहाँ पर नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट मास बन जाता है, बहुत सा क्या बन जाता है भाई, व्हाइट मास, व्हाइट मास। ओके प्लीज देखिए प्लीज, तो इसमें हुआ क्या है, इस बीकर में क्या हुआ भाई, सोल्यूशन में पहले क्या है, ये कॉपर सल्फेट एक्वस है, ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है, इसमें कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस हैं, और साथ में क्या है, ये सल्फेट आयंस है एक्वस के अंदर, ये अलग अलग पड़ेगा भाई। और जैसे ही इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या है, पानी में जाने पर बेरियम पॉजिटिव एक्वस ये घुल जाएगा ना, और साथ में क्या है भाई 2Cl नेगेटिव एक्वस, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये कॉपर सल्फेट जो पानी में घुला उसमें ये डालते हैं, जैसे हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्या होगा, इसमें से जो बेरियम कैटायन है ये सल्फेट एनायंस से जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड, ठीक है, यहां पर नीचे बैठ गया भाई सॉलिड, और इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है भाई, व्हेन ए सॉलिड मास is formed or when a reactant is formed because of a reaction and the reactant does not dissolve in the solution, then the process is known as precipitation, and the undissolved mass formed is known as precipitates। तो यहां पर भी ये जब जैसे ये बनेगा ना, ये सोल्यूशन क्या, ये भी बन जाता है सुपर सैचुरेटेड। और जो प्रेसिपिटेशन है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन होती है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन में बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं, राइट, कि यहां पर भी कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। इससे क्या करते हैं, हम किसी कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, दो या तीन कंपाउंड को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये एक ऐसे हमारे पास, इसमें क्या है, इसके बहुत से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस हैं। दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हैज मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री, जो हम अलग से पढ़ सकते हैं कि इसके कौन से एप्लीकेशंस हैं प्रेसिपिटेशन के। ओके प्लीज, सो दिस two comparisons are very useful for understanding chemistry. Okay please, thanks.